ताजर रहनमा अतीक मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। खालिद परवेज साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका एक तो काफ़ी उनके वैलिड पॉइंट हैं जिसमें नॉन फाइलर्स और फाइलर के हवाले से भी वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि टैक्स नेट में लाने के लिए नॉन फाइलर्स को क्या तरीक़ेकार होना चाहिए और क्या गुंजाइश मौजूद है, कैसे कायल करें? देखिए, इसके साथ ऐसा सलूक करें कि नॉन फाइलर के जहन में ये ख्वाहिश पैदा हो कि अब उसे भी फाइलर बन जाना चाहिए। लेकिन आप जिस तरह की सख्तियाँ करते हैं, जिस तरह के इक़दाम करते हैं, जो आपकी पॉलिसीज़ हैं टैक्सों के मामले में बिलखुसूस, जैसे हाल ही में ताजिर दोस्त स्कीम आई जिसका न सर था न पाँव था, तो जिसकी वजह से लोग हिरासा हुए, बहुत खौफज़दा हुए, बड़े इश्तियाल में थे लोग कि ये कैसी पॉलिसी पेश की गई है। तो आप फिर दूसरा ये कि स्टेक होल्डर से आप कभी मशवरा नहीं करते कि ऐसा क्या किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइलर बने, टैक्स की अदायगी का एक रुझान बने। ऐसा कोई इक़दाम हुकूमत करती नहीं है। एक बंद कमरों में किए एक फ़ैसला हो जाता है, या तो फिर IMF के अहकाम को फॉलो करते हैं जिन्हें नहीं पता मुकामी सूरत हाल क्या है, मुकामी हालात क्या हैं। तो ये सबब है कि इस वक्त आम ताजिर जो फाइलर नहीं है वो खौफ का शिकार है कि खुदा जाने फाइलर बनने के बाद उसके साथ ऐसा क्या हो। इसी तरह मैं समझता हूँ कि फाइलर के ख़दशात भी अगर दूर नहीं होते और फाइलर के साथ भी आपका रवैया अच्छा नहीं होता, तो माजी में ऐसा रुझान आया है कि जो टैक्स सिस्टम में लोग मौजूद थे वो बड़ी तेज़ी से बाहर आ गए। अब भी ये सूरत हाल पैदा होगी तो फिर आप नॉन फाइलर को की तलाश में निकलेंगे और इधर फाइलर नेट से निकल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अब भी हुकूमत के पास मौका है कि वो स्टेक होल्डर से बात करें, ये मालूम किया जाए कि आखिर वो खदशात क्या हैं, बेहतरी के लिए क्या इक़दाम ज़रूरी हैं और क्या क्या ऐसे मामलात हैं जो टैक्स देने वालों के लिए परेशान कुन हैं। क्योंकि दुनिया भर में एक प्रैक्टिस की जाती है कि टैक्स देने वालों से भरपूर मुशावरत, उनकी तजावीज़ हासिल करके उसके बाद एक पॉलिसी लाई जाती है। हमारे यहाँ एक पॉलिसी पेश कर दी जाती है बग़ैर किसी मुशावरत के, फिर हंगामा आराई होती है, फिर हड़तालें होती हैं, एहतजाज होता है। उसका नुकसान फ्यूचर में ये होता है कि हुकूमत की कोई भी पॉलिसी एक्सेप्टेबल नहीं होती, ख़दशात से मुबर्रा नहीं होती। लोग समझते हैं कि शायद अब कोई नया जाल लेकर आई है हुकूमत, इसलिए इससे कबल की कोई पॉलिसी आप पेश करें, उस पर पूरी आप राय लें। खालिद परवेज साहब का भी यही शिकवा है। अतीक मीर साहब, खालिद परवेज साहब भी यही शिकवा कर रहे हैं कि ताजरों को शामिल नहीं किया गया, बजट आने से पहले उनकी कोई राय नहीं ली गई। तो ये कितना ज़रूरी था अगर उसमें ताजर शामिल हो जाते, और क्या इससे पहले जितने बजट आए थे उसमें ताजरों को शामिल किया गया था या उनकी राय ली गई थी? देखिए, जो एक मुआलिज अगर ये कहे कि पेशेंट को मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे कोई टेस्ट रिपोर्ट्स दरकार है, मैं दवा भिजवा देता हूँ और उसे इस्तेमाल करना होगा, दवा तब्दील भी नहीं होगी, तो वो मरीज़ तो ठीक नहीं हो सकता, मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा होगी। तो इसी तरह मैं देख रहा हूँ कि मुझे 35 साल हो गए। खालिद परवेज साहब भी बहुत सीनियर ताजिर रहनुमा हैं और बड़ी नपी तुली बात उन्होंने भी की है, मैंने सुना कुछ उनकी गुफ्तगू का हिस्सा। तो बात यह कि जब तक, एक बात सुन लीजिए, मैं बड़ी अपनी एक तजुर्बात की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ, जब तक स्टेक होल्डर्स की मुशावरत नहीं होगी, जो कि बदकिस्मती गुज़श्ता कई दहाइयों से नहीं हुई, मैं नहीं समझता कि कोई हुकूमत की ऐसी पॉलिसी जो एक्सेप्टेबल हो या इंतशार से वो मुबर्रा हो। हुकूमत को ये बात जहन नशी कर लेनी चाहिए कि आप जब तक स्टेक होल्डर्स की मनफी और मुस्बत उसके असरात पर गुफ्तगू नहीं करेंगे और उसके स्याह सफ़ेद पर बात नहीं करेंगे, आप जब भी पॉलिसी पेश करेंगे, क्योंकि फिर आप उसमें तब्दीली भी नहीं करते, यही सबब है कि वो चीज़ नाकाम होती है। फिर आप एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि ताजिर टैक्स देना नहीं चाहता, टैक्स और बढ़ गए हैं और इस तरह की बातें, इससे कोई, मैं नहीं समझता कि हुकूमत को हासिल होगा। कोई टैक्स चोर नहीं है, माजी में भी टैक्स देते रहे हैं, अब भी बहुत से अहदाफ हुकूमत के पूरे हुए हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में तो देखिए आपने एक समंदर
मौजन है टैक्सों का, तो डायरेक्ट टैक्सेस को बेहतर करना है तो आपको एक दफ़ा स्टेक होल्डर से मुशावरत करनी होगी। इसके बगैर आप बार बार पॉलिसीज़ लाएंगे, बार बार नाकाम होंगे और एक ही बात आप करेंगे कि वो सैलरीड पर्सन तो इतने % टैक्स देता है और आप लोग इससे फरार अख्तियार कर जाते हैं। ये नाइंसाफ़ी की बात है, नामुनासिब बात है। जब तक आप स्टेक होल्डर से मशवरा नहीं करते, आपको कोई भी सुहाना ख्वाब नहीं देखना चाहिए।